एक मैसेज वायरल हो रहा है, इंटरनल मैसेज बताया जा रहा है कि अगर 4 जून में भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजोरिटी में आती है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो हैं वो बदले जा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, किसी और को लाया जा सकता है। ये वजह है कि ठाकुर मुखालफत कर रहा है भाजपा की इस मैसेज की वजह से। ऐसा है, इसमें देखो साहब जी, मैं कोई परमात्मा तो हूं नहीं, बिल्कुल, न मैं ज्योतिषी हूं, लेकिन ज्यादातर पढ़े लिखे नेता और पढ़े लिखे बहुत हाई फाई अधिकारी यही कह रहे हैं कि चुनाव जीतने तक माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे योगी आदित्यनाथ, और चुनाव जैसे ही मोदी बाबा जीते और योगी बाबा घर को भेज दिए जाएंगे। ये चल रहा है, इसलिए क्षत्रिय समुदाय, क्योंकि 20 साल लगभग बाद क्षत्रिय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, क्लियर कट बात है। मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ा राजनीतिक नहीं हूं, मैं जो लोगों की बात सुनता हूं उस पर आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि 20 साल बाद बनाया, उसको भी हटाने के चक्कर में कुछ लोग, तो इसलिए हम उस भाजपा का, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विरोध करेगा योगी बाबा का, उसके लिए हम योगी बाबा का विरोध नहीं कर रहे। योगी बाबा तो एमएलए के चुनाव से मुख्यमंत्री हैं और मोदी बाबा एमपी के चुनाव से प्रधानमंत्री हैं, तो उस एमपी के चुनाव में विरोध कर रहे हैं कि वो हार जाएं तो योगी बाबा मुख्यमंत्री कम से कम बने रहें। और इसमें बीच में एक हमने बात जो कह दी कि यदि मोदी बाबा और अमित शाह बाबा, दोनों बाबा ये घोषणा कर दें कि अब प्रधानमंत्री योगी बाबा बनेंगे, 24 के चुनाव होते ही, कौन सी तारीख को हो जाएगा चुनाव का रिजल्ट? 4 जून को, 4 को, 5 को योगी बाबा प्रधानमंत्री घोषित कर दिए जाएंगे। इसको घोषणा कर दें तो कोई विरोध नहीं करेगा। जय जय श्री राधे। अगर मैं फिरोजाबाद, एटा, मथुरा, कासगंज, अलीगढ़ इन सब की बात करूं, मैनपुरी की बात करूं, कल कासगंज से एक संदेश आया है कि वहां पर भी क्षत्रिय महापंचायत को कॉल किया गया है। फिरोजाबाद में दलवीर तोमर है, उन्होंने क्षत्रिय महापंचायत बुलाई है। क्या भानु प्रताप सिंह इन क्षत्रिय महापंचायतों का समर्थन करते हैं? पूरा समर्थन है भाई साहब। वहां पर सुनो, सब लोग कह रहे हैं मुझसे जी कि यदि यहां से भी जैसे जीतते थे कैंडिडेट भाजपा के वैसे ही जीत गए, योगी बाबा तो जिताने के चक्कर में हैं। योगी बाबा को तो मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या होगा, क्योंकि वो संत हैं। संत 2 तरह की राय नहीं रखते, वो ऐसे संत हैं कि संतन छोड़े संत ही कोटि मिले असंत। योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री मेरी उम्र 72 से ऊपर 74 रख लो, 75 रख लो, एक आध साल उसमें कम लिखी थी जन्म तिथि में, तो 75 रख लो। इतनी उम्र में मैंने कोई ऐसा योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसने उत्तर प्रदेश को निडर कर दिया हो। अब यहाँ मोटरसाइकिल नहीं छिनती, अब यहाँ डकैती नहीं पड़ती, अब यहाँ गैल में नहीं लूटते, अब यहाँ लड़कियां नहीं छेड़ी जाती। और नहीं तब तो मेरी लौंडिया भाग गई, मेरी लौंडिया भगा लगो, मेरा जिक्कत दो, मेरा बुक्कत दो, मेरी मोटरसाइकिल छीन ली, मैं मर गो, मेरी भैंस खोल ली, जे ही लगो रह तो अब नेक मालूम पड़ी है कि नेक आराम मिलो है रहवे में। मोटर खुल जाता है, सवेरे गए ट्यूबवेल चालू करे, मोटर हथ ही ना है। तो अब ये कछु है ना रहे। तासु योगी बाबा तो हमें लग रहे बहुत अच्छे, और लगेंगे और लगते रहेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक उत्तर प्रदेश है सुधारे ते नाकाम बनेगा, सवरे देश है सुधारवे के लिए। मैं अपनी बात कह रहा हूं, योगी बाबा को भारत का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए चुनाव में, इसी चुनाव में, चुनाव से पहले। और अमित शाह कह दे और मोदी बाबा कह दे, सोई बात मान ली जाएगी, सब मान लेंगे हम। फिर ये जो कर रहे हैं क्षत्रिय लोग अलग अलग मीटिंग, उनके हम हाथ जोड़ेंगे कि जब मोदी बाबा ने योगी बाबा को घोषित कर दिया है तो इनको ही जिताओ फिर तो। हेलो, लेकिन तो अब डर ये लग रहा है कि यदि मोदी बाबा जीत गए और योगी बाबा हट गए तो हम पे फिर कुछ रहेगा नहीं। क्यों कि उधर तो नरेंद्र तोमर हट गए,
उधर रमन सिंह हट गए, उधर मध्य प्रदेश में भी कोई न रहा, और राजस्थान में कोई न रहा, फिर तो छत्री विहीन राजनीति हो जाएगी। तो छत्री में और जबकि 565 रियासतों को नेस्त नाबूद करके ये लोकतंत्र बना था। सारी जमीनें, सारे किले, सारे गढ़ उस समय क्षत्रियों के थे, उसको नेस्त नाबूद किया गया था और ये लोकतंत्र बना था, इसलिए कि अब अपने लोग अपनों पर शासन करेंगे। लेकिन अपने लोग चले ना जाओ, प्रधानमंत्री से मिल लो, हमें 10 साल हो गई, 14 में समर्थन, 19 में समर्थन, उत्तर प्रदेश में 17 में, 22 में, 23 में। प्रधानमंत्री किससे मिलते हैं? किसानों से मुझे क्या मालूम, प्रधानमंत्री मिले अडानी से, अडवाणी से, अडानी राहुल से। गांधी वाली भाषा होगी आपकी। कौन सी राहुल गांधी? राहुल गांधी के मुझे क्या मालूम कैसी बात है। अडानी और अंबानी से मिल रहे हैं वो। जो बात सही है राहुल कह रहे हैं तो मैं क्या करूं? जो बात सही है राहुल भी कहे, तुम भी कहोगे। वो ये कह रहे हैं मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। कहां कर्जा माफ? किन्ने? राहुल गांधी ने। बहुत कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री बना दो, राहुल कर्जा माफ करें तो कर तो दे। उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा है। अरे तो बहुत बढ़िया, उन्हीं को बोल दो। गारंटी दी है। मैं कह रहा हूं कि जो कर्जा माफ करेगा कुल टोटल किसानों का, केसीसी और भैंस का, बकरी का, ट्रैक्टर का, इंजन का, मोटर का, क्योंकि किसान कर्जा माफ किए बिना जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि 76 साल में केवल किसान गुलाम है राजनेताओं का। सुनिए, 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने थे, 76 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा था और 70 रुपए उस समय प्राइमरी की अध्यापक को तनख्वाह मिलती थी। 70 की आज 70,000 हो गई है, 76 की 6,000 भी नहीं हो पाई। इसलिए किसान विरोधी नीतियां रही हैं सरकारों की। देश हो गया आजाद, आजाद हो गए राजनेता, किसी भी पार्टी की अपनी निधि बढ़ाने के लिए कोई विरोध नहीं करता, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई विरोध नहीं करता। और